नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार लोग या फिर वकील साहब सभी लोगों ने उनको ये बता रखा है कि आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा और आपके जहन में ये चीज बैठ गई है कि हाँ आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन परिस्थिति के अनुसार हर केस में हर तरीके से अलग अलग परिस्थिति है। आपको मेंटेनेंस देना है या फिर नहीं देना है ये चीज डिपेंड करता है आपके केस पर कि आपकी पत्नी ने किस तरीके से केस डाला है, क्या लिखा है और किस तरीके से उसने उस चीज को मॉडिफाई किया है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसा नहीं है कि सभी केस में पत्नी है तो पति को मतलब मेंटेनेंस देना पड़ेगा, खर्चा उसको देना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना दें। ऐसा कहने से और करने से दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप सब लोग समझ जाते हैं, बस मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं कि सर हमें तो देना पड़ेगा, हम कहां से देंगे, हम कुछ कमाते भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। अगर आप नहीं कमाते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके लिए आप वो लिस्ट में जाकर देख लेना कि अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ आप कमाते नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस देना है या फिर नहीं देना है। ये मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप लिस्ट में जाएंगे वहां पर आप देख सकते हैं। बहरहाल आज बात करते हैं हम कि आपको, अगर आपके मन में ये धारणा है कि आपको मेंटेनेंस देना ही देना है तो ये धारणा आज आपकी गलत प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि इस धारणा के अनुसार आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मेंटली प्रेशराइज होते हैं। आपको पता नहीं होता कि कैसे लड़ना है, किस तरीके से अपना जवाब दाखिल करना है, किस तरीके से अपने आप को डिफेंस करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आती हैं आपके कि आप जो है सिर्फ कहवावे में ही चल रहे हैं। आपको आपकी पत्नी है या फिर नहीं है, या फिर आपके द्वारा जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो सही है या फिर नहीं है। ऐसी तमाम चीजें जो है वो सामने आती हैं। लेकिन इन सभी चीजों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना जरूरी है। आज मैं आपको एक ऐसे ही जजमेंट की बात बताने जा रहा हूं जिस जजमेंट में अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो मैं कहता हूं आपको मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या है पूरी परिस्थिति बताता हूं आपके लिए। क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई जो है एक माता पिता अपनी बेटी या बेटे को दोनों कराते हैं, वो इसलिए ताकि वो कामयाब हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से जो है वो सब काम खराब हो रहा है और कुछ महिलाओं की वजह से ही झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पति पीड़ित हो रहे हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि वाकई परिस्थिति क्या है, वाकई हमारे केस में कितनी जान है, कितनी सच्चाई है उसमें, कि उसने जो मुकदमे में लगाया है वो किस तरीके से हमें प्रोसिक्यूट करना चाहिए, किस तरीके से उसको लड़ना चाहिए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है केस टू केस। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, चाहे उसने हाई स्कूल किया हो, इंटर किया हो, बीए किया हो, बीएलएलबी करी हो, या फिर कुछ और भी किया हो, बीकॉम, बीएससी, बीएड या कुछ भी किया हो, कोई मैनेजमेंट डिप्लोमा वगैरह किया हो, कुछ भी किया हो, पढ़ी लिखी है, तो पढ़ी लिखी का मतलब वो सक्षम है, वो कार्य कर सकती है। कौन सा वो कार्य कर सकती है, या आप उसको बता सकते हैं कि आप ये कार्य कर सकते हैं। या फिर पढ़ी लिखी है तो पढ़ाई लिखाई उसने करी है, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई के आधार पर भी ऐसी जॉब वो कर सकती है जिसके आधार पर वो अपना जीवन अच्छे से जीवन का भरण पोषण कर सके। आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक जजमेंट की, जिस जजमेंट में ये बताया गया है कि अगर आपकी पत्नी पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी है तो फिर उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद में सक्षम है। ये किस केस का नाम है, शिखा वर्सेस अवनीश अयोध्या। ये एमपी हाई कोर्ट का है और लेटेस्ट जजमेंट है 10 सितंबर 2024 का। ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ महीने पहले का ही है। इसमें ये बताया गया स्पष्ट रूप से कि हम कोई, हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी भी करी है इसमें कि हम कोई ऐसी आर्मी, मतलब ऐसी कोई फौज खड़ी नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के बलबूते ही खड़ी रहे, मतलब मेंटेनेंस का ही वेट करती रहे। अगर आप सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं। इस केस में भी इस हवाला दिया गया कि जो लड़की थी जिसने ये केस फाइल किया था, जिसने जो हाई कोर्ट में अपील फाइल करी थी, उसमें लड़की जो है वो बी कॉम थी, कॉमर्स से, और उसने एक ट्रेडिंग में डिप्लोमा भी कर रखा था। उसके बावजूद भी पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही थी। तो ऐसे में जो है वो कोर्ट ने ये बताया कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं और आप सक्षम हैं तो आप स्वयं कमा सकती हैं, कोई आपको आवश्यकता नहीं है। और जब आपकी अच्छी खासी इनकम है तो फिर आप कमाने में सक्षम है, तो आप कमाते क्यों नहीं, क्यों आप पति के ऊपर डिपेंड हैं। तो इसी बात को रखते हुए अगर आपके केस में भी यही चीज आ रही है तो इस केस का आप रेफरेंस लगा सकते हैं, शिखा वर्सेस अवनीश। मतलब कि ये 2024 का केस है और इस केस में यही बात स्पष्ट बताई गई है कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसको लेने की जरूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपना जीवन यापन अच्छे से कर भी सकती है और अच्छे से कमा सकती है। क्योंकि इस तरीके की अगर धारणा रही तो और महिलाओं को भी
सपोर्ट मिलेगा कि भाई चलो ठीक है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम चलते हैं कोर्ट में और कोर्ट में पिटीशन झूठी मोटी फाइल करेंगे और पति से मेंटेनेंस लेंगे। तो मेंटेनेंस का आधार जो है वो ये है कि जो महिला वाकई किसी प्रकार से कुछ करने योग्य नहीं है, बिल्कुल सक्षम नहीं है, अनपढ़ है या फिर शरीर से विकलांग है या कुछ और कमी है उसकी वजह से वो काम नहीं कर सकती है, वहां पर पति का अधिकार बनता है कि उसको सपोर्ट करे, उसको मेंटेन करे। लेकिन जहां पर पत्नी खुद सक्षम है, खुद अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छा कमाती है और वेल एजुकेटेड है, तो फिर उसको आइडल रहने का कोई अधिकार नहीं है। आइडल मतलब खाली बैठने का, घर पर बैठे रहो, हाथ पे हाथ रखे और मेंटेनेंस का इंतजार करो कि अगली तारीख में हमें मेंटेनेंस मिलेगा। तो हाई कोर्ट ने भी इस तरीके का, एमपी हाई कोर्ट ने भी इस तरीके की टिप्पणी करी है कि वी आर नॉट क्रिएटिंग द आर्मी ऑफ आइडल वुमेन, मतलब जो लड़कियां काम करने में सक्षम हैं तो वो काम करें, ऐसी कोई हम फौज तैयार नहीं कर रहे हैं जो मेंटेनेंस के आधार पर हम अपना अपना तुम जीवन यापन शुरू करो। तो ऐसा जो टिप्पणी हुई है वो वही चीज है, ये इस जजमेंट के पैरा नंबर 14 में लिखी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे और अपने केस में इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कि किस तरीके से आप करना है। अगर आपका केस अभी चल रहा है, ट्रायल पर है, तो आप इसको लगाएं, क्या चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल मेंटेनेंस हो, आप तभी इसकी कोर्ट की जो है इसको साइटेशन को लगाएं और लगा के अपने बहस में इसका मुद्दा उठाएं। और ताकि अगर आपके पास कोई और सबूत नहीं है कुछ भी, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप एक जजमेंट को लगाएं और उसकी बात कहें कि भाई हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए वो झूठे हैं, पत्नी काफी सक्षम है, पढ़ी लिखी है। और ये बात सब आप कब निकल पाओगे उससे, जब उससे जिरह करोगे तब, कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या डिप्लोमा किया गया, क्या कमाती है, क्या करती है, किस तरीके से जीवन यापन अब तक कर रही थी और कैसे करेगी। तो ये सब कुछ आपको सवाल आपसे पूछने हैं और यही सवाल जो है वो उसमें जिरह में जब आएंगे तो सामने जब बहस आए होगी तो बहस के दौरान जो है इन सभी बातों को कहा जाएगा और कहने के आधार पर ही आपका मेंटेनेंस डिसाइड होगा या फिर नहीं डिसाइड होगा, मतलब या फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो महिला सक्षम है, ये तो कई नेहा वर्सेस रजनीश वर्सेस नेहा का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें भी कहा गया है कि सक्षम महिला है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, और जो वाकई नीडफुल है, जरूरत है उसके लिए, उसी को मेंटेनेंस की आवश्यकता है, अदरवाइज नहीं है। ये डिपेंड करता है जुडिशियल जो विवेक है, मतलब अपनी विवेक शक्ति है, उसके आधार पर कि माननीय न्यायालय किस तरीके का आदेश इसमें करते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो महिला सक्षम है या फिर नहीं। क्योंकि कोर्ट में ट्रायल जब शुरू होता है तो दोनों को पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति कितना सक्षम है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने अब तक इस तरीके का जजमेंट अपने कोर्ट में नहीं, अपने फाइल केस में नहीं लगाया है, तो आप जरूर लगाएं और एक अच्छा रिजल्ट आप पाएं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने का आपसे बहुत धन्यवाद।